क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप किताब खोलते हैं अचानक से मोबाइल याद आ जाता है, नोटिफिकेशन की घंटी बजने लगती है, दोस्त याद आने लगते हैं या फिर दिमाग में हजारों ख्याल घूमने लगते हैं। कभी याद आता है कि फ्रिज में कुछ खाने को है, कभी लगता है चलो जरा मोबाइल देख ले, और कभी कभी तो बिना वजह खिड़की से बाहर देखना ही सबसे जरूरी काम लगने लगता है। यही है डिस्ट्रैक्शन, और आज की दुनिया में यह हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन पर जीत पाले तो पढ़ाई का मजा ही कुछ और है। तो इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे आखिर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, इससे कैसे बचा जाए और पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाया जाए। आज की दुनिया में पढ़ाई से ज्यादा आसान है ध्यान भटकना, क्योंकि आपके आसपास अनगिनत चीजें खड़ी हैं जो हर पल आपको पुकारती हैं। मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे इस्तेमाल करो। लेकिन सवाल ये है, अगर हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहें तो क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या हम वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, पढ़ाई में फोकस कैसे बनाएं, और ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप हैं जिन्हें आज से ही अपनाकर आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपका दिमाग उस काम से हटकर किसी और चीज पर चले जाना जो उस वक्त आपके लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप गणित का सवाल हल कर रहे हैं, अचानक से मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती है और आप चैट करने लगते हैं, या आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अचानक याद आ जाता है कि यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड हुआ है। कभी कभी तो दिमाग खुद ही सोचने लगता है आज खाना क्या बनेगा, या कल दोस्त से बात हुई थी या नहीं। यानी डिस्ट्रैक्शन बाहरी भी हो सकता है और अंदरूनी भी। डिस्ट्रैक्शन के मुख्यतः कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य कारणों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मोबाइल और इंटरनेट की लत। रिसर्च कहती है कि एक स्टूडेंट औसतन दिन में 80 से 100 बार मोबाइल चेक करता है। यह आदत दिमाग को लगातार रिवॉर्ड की तलाश में रखती है। सोशल मीडिया कंपैरिजन, दूसरों को देखकर लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है और हमारी नहीं। ये सोच पढ़ाई से ध्यान हटाकर आपको निराशा और बेचैनी में ले जाती है। अगर घर में शोर है, टीवी चल रहा है, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं तो ध्यान लगाना मुश्किल है। आलस और कठिनाई से भागना, जब दिमाग को कठिन चैप्टर पढ़ना होता है तो वो खुद बहाने बनाने लगता है, चलो थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर पढ़ लूंगा। लक्ष्य का अस्पष्ट होना, अगर आपको यही नहीं पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई बोझ लगती है और बोझ से दिमाग हमेशा भागता रहता है। मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कठिन है लेकिन अंत में सोना है, दूसरा रास्ता आसान है लेकिन अंत में सिर्फ रेत। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ते की तरफ भागेगा अगर उसे सोने की अहमियत का एहसास न हो। यही होता है जब हम पढ़ाई को बिना लक्ष्य के करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर डिस्ट्रैक्शन होता भी है तो इसमें इतनी परेशानी क्या है? दोस्तों, सच तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसके कई नुकसान हैं, जैसे समय की बर्बादी। सोचिए, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करने बैठे और 30-30 मिनट मोबाइल चेक करने में निकल गए तो असल में पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा ही हुई। अब ये आधा अधूरा पढ़ना कभी भी गहराई नहीं ला पाएगा। अगला नुकसान है आत्मविश्वास की कमी। जब बार बार पढ़ाई अधूरी रह जाती है तो अंदर से आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे यह आदत आपको खुद पर शक करने लगवाती है। परीक्षा में तनाव, क्योंकि आपने समय रहते तैयारी नहीं की, इसलिए एग्जाम के वक्त दबाव बढ़ जाता है। टालमटोल की आदत, दिमाग को ये आदत पड़ जाती है कि मुश्किल काम को बाद के लिए छोड़ो, और यही टालमटोल की आदत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। भविष्य पर असर, याद रखिए, आप आज जो सीख रहे हैं वही आपके कल की नींव है। अगर आज डिस्ट्रैक्शन में समय बर्बाद हुआ तो कल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा मोबाइल पर बिना मतलब के बर्बाद करते हैं तो साल भर में लगभग 365 घंटे यानी 15 दिन से ज्यादा बर्बाद होते हैं। सोचिए, 15 दिन लगातार पढ़ाई हो जाए तो आप कितनी किताबें खत्म कर सकते हैं। अब सबसे अहम हिस्सा, डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे जाए। मैं आपके साथ 10 ऐसे उपाय शेयर करना चाहूंगी जिन्हें अगर आप रोजाना अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान पढ़ाई पर जमने लगेगा। पढ़ाई का सही माहौल तैयार करें। हमेशा पढ़ाई के लिए एक खास जगह चुनें। उस टेबल पर सिर्फ वही किताबें रखें जिनकी जरूरत है। कमरे में जितना कम शोर होगा उतना बेहतर होगा।
मोबाइल और गैजेट्स पर कंट्रोल करें। पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड या एयरप्लेन मोड पर डालें। अगर कंट्रोल ना हो तो मोबाइल को किसी और कमरे में रख दें। जरूरत पड़े तो फॉरेस्ट ऐप, फोकस टू डू जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड या फोकस मोड ऑन करें। अनावश्यक ऐप की नोटिफिकेशन पूरी तरह से बंद कर दें। सोशल मीडिया लिमिट सेट करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी ऐप पर डेली यूज लिमिट लगा दें। स्क्रीन टाइम, डिजिटल वेलबीइंग ऐप का इस्तेमाल करें। मोबाइल को दूर रखें। पढ़ाई करते समय मोबाइल को अलग कमरे में रख दें। अगर जरूरी हो तो सिर्फ कॉलिंग के लिए ही पास रखें। स्टडी वर्क ऐप का इस्तेमाल करें। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। अनावश्यक ऐप डिलीट करें। जिन ऐप से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है उन्हें हटा दें। सोशल मीडिया को मोबाइल की बजाय लैपटॉप, डेस्कटॉप पर ही इस्तेमाल करें। ऑफलाइन मोड अपनाएं। पढ़ाई या काम के दौरान वाईफाई डेटा बंद कर दें। जरूरत पड़ने पर ही इंटरनेट चालू करें। मोबाइल यूज के लिए समय तय करें। दिन में 2-3 फिक्स्ड स्लॉट रखें जब सोशल मीडिया देखें। बाकी समय पूरा फोकस पढ़ाई या काम पर करें। रियल लाइफ एक्टिविटी बढ़ाएं। दोस्तों और परिवार से आमने सामने बात करने की आदत डालें। स्पोर्ट्स, वॉक या हॉबीज में समय दें ताकि मोबाइल का यूज अपने आप कम हो। स्लीप टाइम में मोबाइल अलग रख दें। सोते समय मोबाइल बेड पर ना रखें। अलार्म के लिए नॉर्मल घड़ी का इस्तेमाल करें। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। हर बार जब बिना वजह मोबाइल उठाएं, खुद से पूछें, क्या यह अभी जरूरी है? धीरे धीरे ब्रेन खुद कंट्रोल करने लगेगा। टाइम मैनेजमेंट, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। 4 राउंड के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक ले। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और थकान नहीं होती। छोटे लक्ष्य बनाइए। पूरी किताब खत्म करनी है, यह मत सोचिए, बल्कि सोचिए कि आज सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं। छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। लिखने की आदत डालें। पढ़ाई सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रखें, नोट्स बनाएं। जब आप लिखते हैं तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, रोजाना 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। इससे दिमाग शांत होगा और फोकस बढ़ता है। पढ़ाई में मेडिटेशन कंसंट्रेशन, ध्यान बढ़ाकर मदद करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग को एक जगह टिकाना सीखते हैं। यही आदत पढ़ाई के समय काम आती है, जिससे बार बार मोबाइल, टीवी या बेवजह के ख्यालों से ध्यान नहीं भटकता। याददाश्त, मेमोरी पावर मजबूत करता है। मेडिटेशन से माइंड क्लियर होता है और ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बेहतर बनते हैं। इससे पढ़ी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है और एग्जाम के वक्त जल्दी रिकॉल होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। एग्जाम का प्रेशर, रिजल्ट का डर, फैमिली की उम्मीदें, ये सब तनाव पैदा करते हैं। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करने से कार्टिसोल कम होता है और दिमाग रिलैक्स रहता है। मूड और मोटिवेशन बेहतर करता है। मेडिटेशन से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब मन अच्छा रहता है तो पढ़ाई में बोरिंग नहीं लगती और मोटिवेशन बना रहता है। स्लीप क्वालिटी सुधारता है। देर रात पढ़ने के बाद भी अगर नींद गहरी नहीं आए तो दिमाग थका हुआ रहता है। मेडिटेशन से नींद अच्छी आती है और अगली सुबह दिमाग ज्यादा फ्रेश रहता है। सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बढ़ाता है। मेडिटेशन से इंसान तुरंत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर काम करता है। पढ़ाई के दौरान यह कंट्रोल बहुत जरूरी है ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर लगातार पढ़ सके। स्टूडेंट्स के लिए आसान मेडिटेशन टेक्निक, ब्रीदिंग मेडिटेशन। 5 मिनट आंख बंद करके बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ओम जप मेडिटेशन, धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें और सुने। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, खुद को एग्जाम हॉल में आत्मविश्वास से लिखते हुए इमेजिन करें। माइंडफुलनेस, पढ़ाई करते समय 100% प्रेजेंट रहना, यानी केवल उसी टॉपिक पर ध्यान देना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। पर्याप्त नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे। पौष्टिक खाना खाइए। तैलीय और भारी खाना पढ़ाई के समय नींद लाता है। हल्का व्यायाम कीजिए, जैसे वॉक या योग। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। दिन में कम से कम 2 घंटे मोबाइल से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें, जैसे सिर्फ रात में 30 मिनट। खुद को रिवॉर्ड दे। अगर आपने तय किया है कि 2 घंटे पढ़ना है और आप पूरा कर लेते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे पसंदीदा गाना सुनना या फल खाना। लक्ष्य को सामने रखें। अपने स्टडी टेबल पर एक पर्ची लगाइए। मेरा लक्ष्य आईएएस है या मुझे 90% लाना है। जब भी ध्यान भटकेगा ये पर्ची आपको वापस रास्ते पर ले आएगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। मैं आपको एक 7 दिन का चैलेंज देती हूँ। अगले 7 दिनों तक पढ़ाई के समय मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डालें। हर दिन सुबह अपना लक्ष्य लिखें, जैसे आज 20 पेज पढ़ने हैं। रात को सोने से पहले चेक करें कि आपने लक्ष्य पूरा किया या नहीं। मैं गारंटी देती हूँ
सिर्फ 7 दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ आपकी आदत है और आदत बदली जा सकती है। आज से ठान लीजिए, मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य इंतजार नहीं करेगा। तो आगे बढ़िए, ध्यान लगाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी छात्र इसका फायदा उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।